तुमने शादियों को गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए। उधर बारात आती है तो दूल्हा जब तक के मंडप में नहीं आ रहा, जब तक के मोहल्ले की नौजवान लड़की है उसका इस्तकबाल करने नहीं आ रही है कि दूल्हे का इस्तकबाल करेंगे। और मेरे भाई काहे का इस्तकबाल है? इस्तकबाल करना है तो मर्दो तुम फूल बरसा के इस्तकबाल करो दूल्हे का, मगर खुदा की कसम अपने घर की बच्चियों को इस्तकबाल के लिए ना भेजा करो। डांस करके, पटाखा फोड़ के, बेपर्दगी करके, सेल्फी खिंचवा के, वीडियो बनवा के दुल्हन घर में आई तो अमनो अमान होगी, शादी मुबारक होगी? वो हो ही नहीं सकती शादी मुबारक, नहीं हो सकती। शादी मुबारक तब होगी जब घर में ये नई दुल्हन आई थी ना, छोटा भाई भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता शुक्राने के, ननन भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, सास भी पढ़ती, ससुर भी पढ़ता, दूल्हा भी पढ़ता, सब पढ़ते और पढ़ के दुआ करते, मौला ये जो हमारे घर में नई दुल्हन आई है इनके कदमों को हमारे घर के लिए मुबारक कर देना। तेरी दुआ हो जाती तो शादी मुबारक हो जाती। आज शादी मुबारक नहीं हो रही है। नंदे कह रही हैं कि जब से हमारी भाभी के आई हमें तो एक आंख नहीं देख रही है। तो देखेगी कैसे? तूने देखने का छोड़ा कब है? देवर कह रहे हैं कि भाभी आई है जब से भैया छिन गया। शोहर कह रहा जब से मैंने शादी किया मैं चक्कर में पड़ गया। ससुर कह रहा मैं क्या करूं, मैं भी बड़ा बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। और मेरे भाई सभी परेशान हो गए, काम सबने परेशानियों के किए थे, है ना? सबने आसानियों के काम किए होते। ये जो जितने डीजे बज रहे हैं ना, गैरों की शादियों में कम बज रहे हैं, तुम्हारियों में ज्यादा बज रहे हैं। से बता रहे हैं। डांस पार्टी जो है ना, उससे जाके पूछना कि तुम्हारी तारीखें कहां की ज्यादा हैं, तो डांस पार्टियां ये कहेंगी उर्सों की और शादियों की तारीखें ज्यादा, हमारी उर्सों में ज्यादा है। और उर्स गैर मुस्लिम नहीं करता, मुसलमान ही करता है। हाँ, बड़े लंबे लंबे मेले चल रहे हैं, पूरी पूरी रात नाइट के मेले चल रहे हैं। और मर्दों से ज्यादा औरतें जा रही हैं मेले देखने के लिए। मुझे बताओ मेरे भाई, ये कहां से जायज हो गया? ये बेहयाई। अब फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मदद कहां से आएगी? अल्लाह फरमाता गम ना करो, टेंशन ना लो, मदद मैं दूंगा, कामयाब मैं करूंगा, मगर कब? पहले मोमिन कामिल बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, और फिर देखो मेरी मदद कैसे आएगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हें मदद बता दूं, मैं इजाजत हो बता दूं। फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, ऐलान कर दिया मैं खुदा, मैं रब हूं, मैं रब हूं। जो मुझे सजदा करेगा बचेगा, जो मुझे सजदा नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। बस अल्लाह की रहमत को ये गवारा ना हुआ कि अब ये सजदे अपने लिए कराए। रब को जलाल आया, कहा अब तेरी हुकूमत को जवाल आने वाला है, अब मैं तेरा तख्ता पलटने वाला हूं फिरौन। अब मैं ऐसे बच्चे को पैदा करूंगा कि जिसका नाम मूसा होगा और तेरा तख्ता पलट देगा। जब ये वक्त करीब आया तो फिरौन के काहिनों ने, जो तुम्हारी जबान में कहूं फाल खोलने वालों ने, फाल खोल के बताया ओ फिरौन तेरा वक्त करीब आ गया, अब एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा के रख देगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा, फिर वही एक रब का बोलबाला करेगा। फिरौन ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। उसने सारी आर्मी को लगा दिया, सारी फोर्स को लगा दिया, किसी के घर में नया बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसके घर में बच्चा जन्म ले ले फौरन उसका मर्डर कर दो, ये मेरा हुक्म, सरकारी हुक्म है। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बच्चे को भी जन्म नहीं लेने दिया, जो बच्चा पैदा होता मर्डर कर दिया जाता। एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबके मर्डर कर दिए गए। फिरौन खुश, कहा फाल खोलो। फिर फाल खोली, फाल में फिर आया वो बच्चा भी आने वाला है। तू उसको नहीं मार पाया, उस बच्चे को। तवज्जो है? वो काहिन होते थे, नुजूमी होते थे, हालांकि शरीयत में उस पर यकीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे आज नेट बता देता बारिश होगी, लेकिन बारिश नेट की वजह से थोड़ी होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। भाई बात है क्या नहीं है?
ऐसे नजूमी काहिन बता दिया करते थे, तो वो उनके कुछ इल्म वगैरह होते थे, लेकिन उस पर इस्लाम की कहता है हम ईमान नहीं रख सकते। मगर बहरहाल वो फिर भी पढ़े लिखे लोग होते थे। आज का मियाँ तो ना कुछ पढ़ लिया ना लिख लिया, फ्री में सबकी फाले खोल के दे दिया। वो फिर भी होते तो पढ़े लिखे थे, हालांकि उस पर यकीन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के वो अपनी डायरी उड़ियों से निकालते थे, सितारों का इल्म उन्हें होता था। आज का मियाँ नमाज याद नहीं है, अगर मुझे नमाज सुनवा दो जो फाल खोल के दिखा रहा, अगर न पसीने आ जाएं उसे तो सर्दी दिसंबर में। हकीकत बता रहा हूं मैं, सही है साहब, हकीकत। नमाज याद नहीं है, वो फाल खोल के ऐसी बता रहा, ऐसी फाल खोल के बता रहा कि जैसे सब कुछ इसके सामने हुआ। अब मेरा सीधा सादा भोला भाला मुसलमान मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरी बहनें तो और भी सीधी है मियाँ, बिल्कुल हकीकती बात तुमने बता दी है। हाय हाय हाय, निजाम मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। इन फालों के चक्कर में ना आओ लोगों, तुम्हारा सबसे बड़ा तावीज कुरान है। नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, तेरे घर में जिन भूत रुकेगा नहीं। कहने लगा अभी वो बच्चे को तू मार नहीं पाया, अभी वो बच्चा आएगा। फिरौन परेशान परेशान, नहीं मार पाया, हाँ नहीं मार पाया। उसने अपनी कार्रवाई को और सख्त कर दिया। कहने लगा जो बच्चे माओ के पेट में है, पेटों से हमल गिरा दिए जाएं। जो बच्चे अभी तक पैदा हो रहे थे उन्हें मारा जा रहा था, लेकिन अब जो पेट में उन्हें भी मारा जाए। जो बच्चे पेटों में थे उन्हें भी तलाश कर करके माओ के हमल जाये कर दिए गए। लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन